हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स और लास्ट लेक्चर तक हमने सारे इफेक्ट, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, उसके अलावा कुछ अनयूजुअल टर्म जो थे, सिग्मा रेजोनेंस, एसआईआर इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ये सब कर लिया है। एसिडिक बेसिक ऑर्डर, एसिडिक बेसिक रिएक्शन कहाँ पॉसिबल है, कहाँ नहीं पॉसिबल है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम करेंगे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस अलग अलग लेक्चर में। तो आज उस सीक्वेंस में, ताकि आप, मैंने बताया था कि भाई मैं कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट क्वेश्चन अगर कुछ करा दूं, ठीक है, तो आपको एक इनपुट मिल जाएगा कैसे अप्रोच करते हैं। और सवाल मैक्सिमम करना है भाई, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सवाल मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, तभी आप सही कर पाएंगे। वो सब टर्म जानने से, टर्म सब जानते हैं, मैंने बता दिया शुरुआत में, सब कुछ सब लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन होता नहीं। अंतर किस बात का है? थोड़ा हार्ड से, लेकिन अंतर इसी बात का है, सवाल किसने क्वेश्चन ज़्यादा लगाया है, वहाँ रैंकिंग में फर्क पड़ जाता है। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा कुछ अप्रोच आपको बता दिया जाए। तो आज हम करेंगे कंपेयरिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, अलग अलग जो भी उसमें टर्म आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट है उसमें, जहाँ भी जो भी स्पेसिफिक होगा, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम, एक अप्रोच हमको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अब जरा देखो, पहले बेसिक क्वेश्चन जो हमने पहले भी किया है, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर हम शॉर्टकट देखेंगे। मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, विच इज मोर बेसिक, मोर बेसिक, यह है CH3NH2, ये हमने शायद पहले भी क्वेश्चन किया था, मेथेनामाइन और एनिलीन में, मेथेनामाइन और एनिलीन में। चलिए एक और यहीं पे बढ़ा लेते हैं, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन ज्यादा बेसिक, इन तीनों में बेसिसिटी का ऑर्डर, विच इज मोस्ट बेसिक, चाहे कुछ भी जो भी कर ले। अब जरा देखो, पहले क्या करते हैं, पहले हमको क्या करना है, बेसिसिटी जब भी कंपेरिजन करना हो, प्रॉपर तरीका क्या है, बाद में हम शॉर्टकट करेंगे। प्रॉपर तरीका क्या है कि जो भी बेसिस दिए हों, जो भी अमाइंस दिए हैं, इनका हम बनाएंगे कॉन्जुगेट एसिड। जो भी अमाइंस दिए इनका क्या बनाएंगे हम, कॉन्जुगेट एसिड। तो बनाइए सबका कॉन्जुगेट एसिड, सब में H+ ऐड करो। और प्रॉपर तरीका यही है, जिसका कॉन्जुगेट एसिड, जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल बनेगा, जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड, जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग बेस उतना ही स्ट्रांग होगा, कोरस्पॉन्डिंग बेस उतना ही उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और ये हमने बना लिया पायरोल का, ये नीलिन का, सबका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। प्रॉपर तरीका है ये, ठीक है, बराबर यूज नहीं करेंगे आज हम इसके थ्रू पहले, लेकिन हमेशा प्रॉपर तरीका यही है कि भैया कॉन्जुगेट बेस बनाइए, कॉन्जुगेट एसिड बनाइए, और देखिए जो कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्टेबल होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस सबसे स्ट्रांग होगा। पहला तरीका। अब हमने जैसे क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसके बारे में, हम चार्ज के स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं, कि चार्ज हो, प्लस हो, माइनस हो, रेडिकल हो, जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होगा, उतना वो स्टेबल होता है। ये हमारे पास तरीका है। अब देखो, इसमें प्लस चार्ज कैसे, बिल्कुल डिलोकलाइज है इसमें, लेकिन ये कौन सा इफेक्ट है, मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है, मिथाइल का होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ डिलोकलाइज हो रहा है। अब जरा देखिए, मिथाइल के प्लस आई की वजह से चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है। अब देखो इसमें क्या NH3+, क्या यहाँ पे प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन में है? अगर आपने साइमल्टेनियस कॉन्जुगेशन पढ़ा है तो बिल्कुल आप देखेंगे पैटर्न पे तो है, लेकिन इस प्लस का आप जरा देखिए, अगर हम बनाना चाहें, लग रहा है कि भाई, अगर आप देखिए जरा, इसका हम रेजोनेंस बनाते हैं, लग रहा है बिल्कुल पैटर्न पे, हे डबल बॉन्ड भी, सी पे प्लस चार्ज, ठीक है, तो रेजोनेंस से तो बनाइए, रेजोनेंस से तो बनाइए ना भाई। देखिए जरा, देखते हैं, हम ये देखना चाहते हैं क्या ये प्लस चार्ज, ओहो, क्या ये प्लस चार्ज डीलोकलाइज है, क्या ये प्लस चार्ज डीलोकलाइज है, देखिए देखिए देखिए, क्या ये प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, चाहे डीलोकलाइज प्लस चार्ज, हमने बना दिया, कोई टेंशन नहीं। वैसे बिना बनाए भी समझ सकते थे, लेकिन आप जरा देखिए, लग रहा था कि प्लस चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये तो स्ट्रक्चर बनना चाहिए,
बिल्कुल हमने बना दिया। लेकिन लेकिन भाई रेजोनेंस के कुछ रूल्स हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो बिल्कुल आपने गलत बनाया है। क्योंकि आपने अगर जैसे इसका कैनोनिकल बनाया, कैनोनिकल में आपको दिख रहा है कि आप नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड दिखा चुके हैं, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड दिखा चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भले से कॉन्जुगेशन पैटर्न पे था, लेकिन इस पाई बॉन्ड का प्लस से इसका मतलब कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ये प्लस लोकलाइज्ड है, इस प्लस का कोई डिस्पर्सन नहीं है, इस प्लस का रेजोनेंस तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, डिलोकलाइज नहीं है। क्योंकि इसका अगर डिलोकलाइज बना रहे हैं, अगर इसका डिलोकलाइज वाला स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो इनवैलिड है, वो इनवैलिड है। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये इस प्लस चार्ज का पाई बॉन्ड से कोई रेजोनेंस नहीं, इस प्लस चार्ज का पाई बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं है, इस प्लस का कोई डीलोकलाइजेशन नहीं। अब आगे बढ़िए, अब जरा देखिए, ये देखिए, इनको देखिए भाई, क्या ये प्लस, क्या ये प्लस, जरा देखो, यहां प्लस हमने बना दिया। अब देखो ये कॉन्जुगेट एसिड, जरा देखो, पहले क्या था ये, पहले क्या था ये, एरोमेटिक, पहले क्या था ये, एरोमेटिक। अब क्या हो गया ये, अब जरा देखिए, अब क्या हो गया, इनका क्या व्यवस्था हो गया भाई, नॉन एरोमेटिक। अब क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो पहले ज्यादा स्टेबल था कि अब ज्यादा स्टेबल है, पायरोल एरोमेटिक था, लेकिन जैसे उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाया आपने, तो वो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। आप बोल सकते हैं कि पायरोल खुद ही अच्छा था यार, पायरोल क्यों बनाना चाहेगा, पायरोल क्यों अपना नुकसान करना चाहेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाना चाहेगा। ठीक है, पायरोल खुद ही स्टेबल है, उसका पायरोल जो है दैट इज मोर स्टेबल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड इटसेल्फ। अब हमारे पास जवाब मिल गया। यहाँ प्लस चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ जैसे ही प्लस बना रहे हैं उसका कॉन्जुगेशन नहीं है। दूसरी बात कि जैसे यहाँ पायरोल में प्लस चार्ज बना रहे हैं, पायरोल में प्लस चार्ज बना रहे हैं, तो उसका तो नुकसान हो जा रहा है। पायरोल का कॉन्जुगेट एसिड तो खुद पायरोल से भी अनस्टेबल है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक फिर क्या आता है, नॉन एरोमेटिक, फिर आता है एंटी एरोमेटिक। अब तो अपना नुकसान क्यों क्यों कॉन्जुगेट एसिड बनाना चाहेगा। तो सबसे स्टेबल जो कॉन्जुगेट एसिड है खुद यही है। सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड कौन है, मेथेनामाइड। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्जुगेट एसिड जो स्टेबल है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कॉन्जुगेट एसिड में, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। ये पायरोल की बात समझना जरा, पायरोल इसको तो नुकसान हो गया भाई, कॉन्जुगेट एसिड बनाने में इसको मजा नहीं आया, आपने एरोमेटिक से सीधे नॉन एरोमेटिक तक पहुंचा दिया इसको, क्यों क्यों जाना चाहेगा। ठीक है, हमेशा चीजें स्टेबिलिटी की ओर गेन भाई जाना चाहती हैं, रिएक्शन स्टेबिलिटी की ओर प्रोसीड होता है, उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है। अब फोकट में नुकसान हो गया उसका। ठीक है, अब देखो आंसर आ गया हमारा, क्योंकि सबसे स्टेबल ये है, हमने बनाया क्या, बाद में हम लोग शॉर्टकट करेंगे, हम लोग इतना करेंगे नहीं। आज हम लोग वही करेंगे कि भाई क्या हम बराबर कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, टाइम पास करेंगे, भाई एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन प्रॉपर तरीका यही है, कॉन्जुगेट एसिड बनाइए, जिसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्टेबल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग बेस से स्ट्रांग होगा, यही तरीका है। तो हमने सबका कॉन्जुगेट एसिड बनाया और देखा कि जो कॉन्जुगेट एसिड बनाने में जिसको फायदा है, जिसमें स्टेबिलिटी में गेन हो रही है, वो खुद मेथेनामाइन है। इन लोगों से तो अच्छा ही वो खुद मेथेनामाइन है। और सबसे नुकसानदायक किसके लिए रहा, सबसे नुकसानदायक जो है कॉन्जुगेट एसिड बनाना रहा पायरोल के लिए, एनिलीन से भी बेकार। एनिलीन में तो फिर भी वो भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है, एरोमेटिसिटी का नुकसान नहीं हो रहा। एनिलीन में क्या नुकसान हो रहा है उसका बेचारे का, कि जो H प्लस आप कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं वो प्लस चार्ज डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, वो प्लस चार्ज रेजोनेंस में नहीं, रेजोनेंस अंदर है, पाई पाई का है, लेकिन पाई और प्लस के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं, क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर बेकार बन जाएगा फिर। अब तो चूंकि सबसे स्टेबल ये कॉन्जुगेट एसिड है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर सामने है। अब हम करेंगे क्या, अब जरा देखो, यहीं से हम लोग अपना रूल लिखना शुरू कर देंगे। ये सब हमको नहीं करना है, ये सब हमको नहीं करना है, ये प्रॉपर तरीका था। अब हम देखेंगे, तो जब भी बेसिसिटी का क्वेश्चन आता है तो पहले करेंगे क्या, अगर लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है, इफ, इसका मतलब ये हुआ इफ लोन पेयर इज, यहां से कंक्लूजन कुछ मिलेगा देखना, इफ लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड, नाइट्रोजन का लोन पेयर, प्लीज एमाइंस में नाइट्रोजन नहीं तो होगा, इज लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड, देन बेसिसिटी डिक्रीजेस। जैसे हम एनिलीन में, वह एनिलीन की बेसिसिटी कम क्यों है, अब यहां से बोल सकते हैं एनिलीन की बेसिसिटी मेथिनामाइन से कम क्यों है, क्योंकि एनिलीन में इनका लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज लोन पेयर है, डिलोकलाइज देन बेसिसिटी डिक्रीजेस, शॉर्टकट में डिक्रीजेस। और दूसरी बात, अब पायरोल की बात, इफ इफ देखो जरा, पायरोल और कम और बेसिक, पायरोल की बेसिसिटी और कम हो गई, इफ डिलोकलाइज्ड, इफ डिलोकलाइज्ड लोन पेयर, if delocalized lone pair is part of conjugation, part of aromaticity, if delocalized lone pair is part of aromaticity, then basicity further decreases, then basicity further decreases।
अब ये बोल सकते हैं लोन पेयर डिलोकलाइज है अगर n का तो बेसिसिटी घटेगी। अगर वो डिलोकलाइज लोन पेयर जो है वो एर्मेटिसिटी का पार्ट है तो उसको हकल में गिन रहेगी नहीं। लोन पेयर को भाई आपने गिना 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6। अगर डिलोकलाइज लोन पेयर है, लोन पेयर डिलोकलाइज है तो बेसिसिटी घटेगी। ठीक है, लोन पेयर जो डिलोकलाइज है और साथ साथ में एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो बेसिसिटी और घट जाएगी। अब देखो डायरेक्ट आंसर, इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। ऑब्वियस है, देखो जरा इसमें लोन पेयर, इसमें मिथिनामाइन में लोन पेयर क्या है, इनका लोन पेयर कोई भी ऐसा फैक्टर जो एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, यही तो हुआ इसका मतलब। कोई भी ऐसा फैक्टर जो एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो बेसिसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लोकलाइज करेगा, दैट विल इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। साथ साथ में कोई भी ऐसा फैक्टर जो डिलोकलाइज कराएगा, इसमें है लोन पेयर क्या था, इसमें लोकलाइज, इसमें था लोन पेयर लोकलाइज, इसमें क्या है डीलोकलाइज, इसमें क्या है भाई डीलोकलाइज, इसमें भी डीलोकलाइज। इतना करना नहीं था कौन। और सबसे बड़ा तो हमने डीलोकलाइज वालों को छाट दिया। डीलोकलाइज जो लोन पेयर होंगे उनको पीछे करिए, डीलोकलाइज जहां लोन पेयर होगा उसको पीछे करिए। अब डीलोकलाइज वाले दो मिल गए, उसमें से भी एक ऐसा मिल गया जिसमें लोन पेयर का क्या था, एरोमेटिक कैरेक्टर का पार्ट था, इसलिए ओबेसिटी और घट जाएगी। सबसे अच्छा मेथिनामाइन, फिर एनिलीन है, सबसे बेकार पायरोल। पायरोल अभी हम क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। कोई भी ऐसा फैक्टर, अब यहां से कंक्लूजन हम यूज कर लेंगे। कोई भी ऐसा फैक्टर, प्लीज प्रॉपर तरीका कॉन्जुगेट एसिड बनाने का है, लेकिन बनाएंगे तो अब बनाते रह जाएंगे। सोचो जरा सवाल करना है हमको, बहुत सारा करना है एग्जाम में, तो प्रॉपर तरीका ये है कॉन्जुगेट एसिड बना के समझाइए कि कॉन्जुगेट एसिड किसका स्टेबल बना है, ऑल दैट वो करिए। लेकिन जल्दी क्या करना है, हम क्या करेंगे, पहला फैक्टर अगर लोन पेयर डिलोकलाइज है तो उनकी बेसिसिटी घट जाएगी, उन चीज़ों को पीछे करिए। साथ साथ में डिलोकलाइज लोन पेयर वो भी अगर एरोमेटिक कैरेक्टर का पार्ट है, डिलोकलाइज लोन पेयर वो भी एरोमेटिक कैरेक्टर का पार्ट है, तो बेसिसिटी और घट जाएगी। ये हमको कंक्लूजन मिला। इस तरह से देखते हैं और फैक्टर, और सवाल में फैक्टर्स देखेंगे ताकि कॉन्जुगेट एसिड ना बनाना। अब जरा देखो, अब जरा देखिए, तो सबसे पहले ये 4 में बेसिसिटी अभी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने ये देख लिया कोई भी ऐसा फैक्टर जो एन का लोन पेयर एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, कोई भी ऐसा फैक्टर जो एन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा वो बेसिसिटी घटाएगा। ये एक जनरल बात हो गई। अब देखिए पहले हम छाटेंगे डीलोकलाइज किस में है एन का लोन पेयर। आप देखिए इसमें, देखिए बस इसमें, इस पायरोल में एन का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड। और बड़ी अच्छी बात है, डीलोकलाइज होने के साथ साथ ये और गंदा है क्योंकि ये डीलोकलाइज लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर का पार्ट है। पायरोल में आप लोन पेयर इज काउंटेड एज पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे बेकार बेस, सबसे बेकार बेस। चलिए नंबर करते हैं 1 2 3 4, सबसे बेकार है फोर्थ, सबसे बेकार है फोर्थ, क्योंकि डिलोकलाइज है एक तो लोन पेयर और साथ साथ में एरोमेटिक कैरेक्टर का पार्ट है, बेसिसिटी और डाउन हो जाएगी। अब ये तीनों में देखो, इन तीनों में लोन पेयर लोकलाइज्ड। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। अब इनमें क्या देखेंगे, अब इनमें जरा देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तीनों नाइट्रोजन के पास पैसा है, लेकिन पैसा रखना और देने की चाहत रखना दो अलग अलग बात है। अब देखिए पहले हमने क्या किया, लोकलाइज वालों को जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है उनको आगे कर दिया, डीलोकलाइज वाले को पीछे कर दिया। अब इन तीनों में हमको 1 2 3 में थोड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। पैसा तो सबके पास है, अवेलेबल है, कहीं रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देने की क्षमता, देने की चाहत, अब देने की चाहत किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, देने की चाहत किसको डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब जरा देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन है sp3, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन है sp2, अब यहाँ पे भी sp3। तो ऑब्वियस है कि sp3 हाइब्रिडाइज, जैसे जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसका कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। जो सेकेंड वाला है उसमें नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से नहीं शेयर करते हैं, तो ऑब्वियस है कि 1 और 3 से बेकार बेस 2 है, 1 और 3 से बेकार 2 है, क्योंकि 1 और 3 में क्या है, sp3 25% टेस्ट करेक्टर, इसमें sp2 33% टेस्ट करेक्टर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आसानी से नहीं देना चाहेगा। ये तीनों में 1 2 3 में इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, देने की चाहत, देने की चाहत। एक एक बात को देखिएगा, नहीं तो आप फिर बनाइए वो प्लस चार्ज कॉन्जुगेट एसिड, प्रॉपर तरीका वो है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अवॉइड करके दूसरे तरीके से आंसर सोच सकते हैं। अब जरा देखो फिर इन दोनों में, इन दोनों में बताइए सर sp3 हो गया, ये तो दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जरा देखिए कुछ तो फैक्टर है इसमें, बगल में क्या लगा है, इसमें
बगल में क्या लगा है, ओ का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। ओ का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। और माइनस आई चाहे माइनस आर क्या करते हैं, बेसिसिटी घटाते हैं। माइनस आई क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन, हम चाहते हैं कि एन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े। एन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी, बेसिसिटी उसकी ज्यादा होगी, रहेगा तभी तो देगा पैसा। लेकिन ये बगल में इनके नेबरिंग में अपने घर का आदमी इसका पैसा खींच ले रहा है, इसका पैसा खींच ले रहा है। मतलब इसी को तो बोलते हैं, हमने कई बार लिखा है कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस आर माइनस आई। माइनस आई वाले क्या करते हैं, बेसिसिटी घटाते हैं। तब हमारा आंसर आ गया 1 सबसे अच्छा, 1 के बाद 3, फिर 2, फिर 4, बेसिक। प्लीज मैं फिर से बोलूंगा, प्रॉपर तरीका है कॉन्जुगेट एसिड बना के कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करना, फिर उसके हिसाब से बेसिक का स्ट्रेंथ बनाना। लेकिन कुछ अल्टरनेट वेज हम कर सकते हैं, बातों का मतलब तो वही आएगा, आंसर तो आ ही जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, लोकलाइज कहा है, लोकलाइज लोन पेयर इज ऑलवेज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अब लोकलाइज में भी फिर हमने देखा देने की चाहत, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अगर फेल हो गया तो हमने देखा कि भाई कुछ माइनस आई प्लस आई ग्रुप लगे हो, उस हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे मिलता जाएगा। अब जरा देखिए, हमने देखा कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो लोन पेयर को, नाइट्रोजन के लोन पेयर को डीलोकलाइज कराए, वो बेसिसिटी घटा देता है। अब जरा देखिए, देखिए इसमें, इसमें एन का लोन पेयर, देखिए डीलोकलाइज लोन पेयर, पहले डीलोकलाइज लोन पेयर को छाटिए। इसमें भी एन का लोन पेयर, इस एन का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड। इसमें एन का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड। और डीलोकलाइज वाले हमेशा पीछे जाएंगे। लेकिन जरा देखिएगा, इसमें डीलोकलाइज्ड, इसमें डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, और डीलोकलाइज जब लोन पेयर होता है इनका, तो बेसिसिटी घट जाती है। इसमें भाई इसको अगर ढंग से बना दे हम, इसको अगर हम डाइमेथाइलामाइन, कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। आप प्रॉपर तरीका भले से वो हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखिए, दोनों मिथाइल ग्रुप बढ़ाएंगे ही, दोनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे आई इफेक्ट है, बढ़ाएंगे, अच्छी बात है, हमको बढ़ाने वाले ग्रुप चाहिए, हटाने वाले नहीं वहां से। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसमें भी देखिए, इस एन का लोन पेयर डीलोकलाइज, इस एन का लोन पेयर डीलोकलाइज। लेकिन जरा ध्यान देना है, मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसा फैक्टर जो लोन पेयर को डीलोकलाइज कराए, वो भी रेजोनेंस के थ्रू, तो बेसिसिटी घटाता है, बिल्कुल मैंने बोला। इसका इसका ये भी मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, कोई भी ऐसा फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, और वो अगर रेजोनेंस फैक्टर हो जाए तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। कोई भी ऐसा फैक्टर जो एन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है, खास अगर रेजोनेंस हो तो बेसिसिटी घटा देता है, डीलोकलाइज। इसका मतलब यह भी है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए थ्रू रेजोनेंस, तो बेसिसिटी बढ़ा देगा। अब जरा देखिए, ये है गोनाडीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोनाडीन। इसमें इन दोनों का लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज, इन दोनों का। लेकिन जब इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस एन पे, ये वाला एन जरा देखिए, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। भले से इन दोनों का नुकसान हो रहा है, जो टिक मार्क है, इन दोनों का नुकसान हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, लेकिन फायदा हो रहा है, इस फायदा हो रहा है। रेजोनेंस नुकसान कर रहा है तो इस जगह फायदा भी कर रहा है। मतलब यहाँ इस एन पे प्लीज देखना, इस एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है थ्रू रेजोनेंस। आप कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो भी आपको दिखेगा थ्रू रेजोनेंस। तो हम क्या बोलेंगे, इस एन पे, इस जो ये वाला एन है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है थ्रू प्लस आर इफेक्ट। अरे डोनेटिंग ग्रुप है ये दोनों। इस एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, प्लस आर इफेक्ट ऑफ NH2। अरे बढ़ा रहे यार, अपना नुकसान करके उसका उसका तो फायदा करा रहा है, बेसिसिटी बढ़ा रहा है। इस एन पे भी देखो जरा, यहाँ इनका तो नुकसान हो गया बेचारे का, इसका तो नुकसान हो गया, लेकिन इसकी वजह से इसका फायदा हो गया, इसका फायदा हो गया, इनका फिर से फायदा हो गया। तो मिलते जुलते हैं, तो फिर इनमें क्या अंतर है, फिर इनमें क्या अंतर है, ये देखिए, इधर से फायदा है प्लस आर इफेक्ट से, इधर से फायदा है कैसा, प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या है, दोनों साइड से जो फायदा मिल रहा है वो रेजोनेंस इफेक्ट से मिल रहा है। दोनों साइड से जो फायदा मिल रहा है, फायदा किसको मिल रहा है, वो ऊपर गोले वाले को, किसी का नुकसान। तो ये याद रखना है, जब भी किसी कंपाउंड में 2-3 नाइट्रोजन हो, तो हो सकता है किसी का नुकसान हो रहा हो तो किसी का फायदा भी हो रहा हो। मतलब कहीं इलेक्ट्रॉन अगर डेंसिटी कम हो रही हो रेजोनेंस के थ्रू, तो कहीं हो सकता है बढ़ भी रहा हो, तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। रेजोनेंस नुकसान भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कहीं बढ़ा भी सकता है, अच्छी बात तो है। बढ़ाने वाले फैक्टर बेसिसिटी बढ़ाते हैं, और रेजोनेंस फैक्टर हो तो भाई कहना क्या। सबसे यूजुअली सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस। प्लीज मैं फिर से कहूंगा कि प्रॉपर तरीका है कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन अल्टरनेट वेज की हम बात कर रहे हैं, फटाफट करना है भाई, एग्जाम है।
तो सबसे बेसिक है पहला, ठीक है। ये मत सोचिए कि सर इनका तो लोन पेयर, इन दोनों का लोन पेयर तो भाई डिलोकलाइज है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। इनके लोन पेयर डिलोकलाइज होने की वजह से किसी का बहुत फायदा हो रहा है, और वो फायदा रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, जो कि सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट है। ये देखना है आपको। जब भी कंपाउंड में 2-3 नाइट्रोजन हो तो देखना है कहीं ऐसा तो नहीं, किसी 2-3 ज्यादा नुकसान ही दिखेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी का फायदा हो रहा हो उसमें, मतलब किसी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के थ्रू बढ़ रही हो। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ रही है, इधर से लग रहा है प्लस आर, इधर से लग रहा है प्लस आई, इसमें दोनों साइड से प्लस आर लग रहा है, जो कि प्रोमिनेंट है। ऑब्वियस है, 2 जो होगा 1 से लेस बेसिक होगा, 2 जो है 1 से लेस बेसिक होगा, क्योंकि एक साइड इंडक्टिव है, एक साइड रेजोनेंस इफेक्ट है, इसमें दोनों साइड से रेजोनेंस इफेक्ट मिल रहा है गुनाडीन में। अब देखिए इसको, इसमें क्या इस एन पे कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जा तो रहा है, इसका नुकसान तो हो रहा है, डीलोकलाइजेशन तो हो रहा है इस एन के लोन पेयर का। क्या कोई बढ़ाने वाला फैक्टर है? बिल्कुल नहीं, कोई फैक्टर नहीं बढ़ाने वाला, इनका बस नुकसान ही है। इन इस देखिए इस एन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लोन पेयर का कॉन्जुगेशन ही है, कोई बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं। और वहां कुछ तो बढ़ रहा है, तो 1, 2, 4, सबसे बेकार है 3, सबसे बेकार है 3। हम बात कर रहे हैं बेसिसिटी, जो भी क्वेश्चन करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की जरूरत नहीं। बस सवाल फटाफट देख लीजिए, मेन एसेंस समझिएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले फैक्टर बेसिसिटी बढ़ाएंगे। अगर वो फैक्टर रेजोनेंस हो तो मजेदार, अगर वो फैक्टर रेजोनेंस हो बढ़ाने वाला फैक्टर तो मजेदार, घटाने वाला फैक्टर रेजोनेंस हो तो बेसिसिटी भाई वो तो हमने कर लिया, तो घटा ही देगा, कम कर देगा। और देखिए चलिए इसकी बात करते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों में आप समझ जाएंगे। सबसे पहले डीलोकलाइज वाले को करिए पीछे, ये है डीलोकलाइज लोन पेयर, पायरोल है, अब कई बार आ चुका है। पायरोल मेन का लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड। पायरोल मेन का लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड। और अच्छी बात है डीलोकलाइज से भी गंदा है, क्योंकि ये क्या है, ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है। हम जानते हैं कि सबसे पीछे इन्हीं को करना पड़ेगा 4 नंबर। मैं नंबरिंग समझ लेना, ये 4th नंबर है। लोकलाइज्ड लोन पेयर में ये सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो अब इनमें क्या देखेंगे, भाई पैसा है सबके पास, अवेलेबल है, कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। अब इनमें देखेंगे देने की चाहत। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है sp3, यहाँ नाइट्रोजन है sp2, यहाँ नाइट्रोजन है sp3, तो ऑब्वियस है सबसे कम देने की चाहत किसकी है? 2 नंबर की। तो 1, 2, 3 में 2 थोड़ा कम बेसिक है। अब बात है 1 और 3 की, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 और 3 की बात है, तो जरा देखिए ये 1 और 3 में 3 जो है इट्स मोर बेसिक देन 1। अब यहाँ अंतर क्या है, यहाँ कौन सा फैक्टर लगाया आपने? 3 इज मोर बेसिक देन 1, क्यों भाई जरा देखिए। यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं टाइम बैक इफेक्ट। इसको बोलते हैं क्या, बहुत सारे फिनोमिना है, पिरामिडल इन्वर्जन, एमाइन इन्वर्जन, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टाइम बैक इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, अंतर क्या है, दोनों ही टर्सरी एमाइन है, दोनों में ही प्लस आई इफेक्ट लगा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही मिथाइल ग्रुप लगे हैं, अच्छी बात है, बढ़ा ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर फर्क क्या भाई, तीसरा पहले से क्यों ज्यादा अच्छा है? तीसरे में क्या है, जो एल्काइल ग्रुप 3 नाइट्रोजन पे लगे हैं, जैसे नाइट्रोजन पे आप 3 एल्काइल ग्रुप है, अगर वो फ्री है, सेम हो चाहे अलग हो, वो फ्री है, तो हमने पढ़ा है सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन क्या होता है, फ्री। ये फ्री एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इसके चारों ओर इधर उधर कन्फर्मेशन अपना चेंज करते रहेंगे। ये फ्री एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, नाइट्रोजन के चारों ओर अपना कन्फर्मेशन चेंज करते रहते हैं ड्यू टू बॉन्ड रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड के राउंड रोटेशन क्या होता है, फ्री। अब क्या होगा, इससे कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ लगना, भाई यही तो इलेक्ट्रोफाइल आके लगना चाहेगा, भाई इलेक्ट्रॉन है किसके पास, उसको जरूरत है, तो उसको थोड़ा मुश्किल होगा, उसको थोड़ा क्या होगा, अप्रोच करना टूवर्ड्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन मुश्किल होगा, जब आप खुला छोड़ देंगे एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, बॉन्ड रोटेशन के थ्रू चारों उसका ठीक है आसपास मंडराते रहेंगे, तो किसी और इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच कठिन होगा। अब क्या करें, उसमें क्या किया है, जो थर्ड है उसमें आपने एल्काइल ग्रुप को पीछे बांध दिया। जो 3 एल्काइल ग्रुप से, समझ लो अंतर देखो, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप खुले खुले हैं, कैसे भी कंफर्मेशन रख सकते हैं, और फिर वो हिंड्रेंस पैदा करेंगे आने वाले, ठीक है, किसी रिएजेंट को ऐड करने के लिए, उसमें नुकसान करेंगे, आने में उसको दिक्कत होगी, ठीक है, अप्रोच कठिन हो जाएगा। इसमें क्या है, आपने जो फ्री एल्काइल ग्रुप से उनको बांध दिया, बांध दिया, अब आसानी से फ्री है, साइट फ्री है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वहां पर आसानी से कोई इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करके पैसा मांग के जुड़ सकता है। इसको बोलते हैं टाइम बैक इफेक्ट, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
तो जो जो फैक्टर हमको कंसिडर करने पड़ सकते हैं वो क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, जो जो अलग अलग फैक्टर, बाकी आप करिएगा। कोई एक सिंगल फैक्टर से ऐसा नहीं है कि सारे आंसर आ जाए, ये बात तो मैं मान नहीं सकता। कोई एक सिंगल फैक्टर से सारे आंसर आ जाए माइनस के, चाहे एसिडी करेक्टर भी करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे सब जानने। फिर से वही देखेंगे कि इसमें जब भी आ जाए, अगर एन लोन पेयर डिलोकलाइज है तो बेसिसिटी घट जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा लोन पेयर डिलोकलाइज होगा बेसिसिटी उतनी घट जाएगी। चलिए इसमें लोन पेयर डिलोकलाइज है, इसमें भी डिलोकलाइज है। ठीक है, NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आर। माइनस आर की वजह से वो डिलोकलाइज और कराएगा। याद रखिएगा माइनस आर कहाँ, माइनस आर हो चाहे प्लस आर हो, कहाँ ऑब्जॉर्व होगा, कहाँ ऑब्जॉर्व होगा। NO2 का दोनों इफेक्ट होता है, हमने पढ़ा है NO2 का माइनस आर माइनस आई दोनों है। माइनस आई तो हर जगह ऑब्जॉर्व होगा, ठीक है, लेकिन माइनस आर कहाँ ऑब्जर्व होगा, ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन दोनों बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस आई। आप इसका रेजोनेंस बनाएंगे कैनोनिकल डायग्राम तो आपको दिख जाएगा कि NO2 जो है इस लोन पेयर को और डिस्पर्स करा रहा है। ये NO2 जो है पैरा पोजीशन पे चाहे ऑर्थो पे भी होता, इस लोन पेयर को और डिस्पर्स कराया देगा, तो हम तो ये तो और बेकार कर देगा। जितना ज़्यादा लोन पेयर डिलोकलाइज होगा, NO2 का NH2 का लोन पेयर जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होगा उतना ही बेसिसिटी घट जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ भी एन का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है। यहाँ भी एन का लोन पेयर, ये सब डीलोकलाइज वाले हैं। ये तीनों जरा देखिए, यहाँ पे तीनों में एन का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज इन द रिंग है। ठीक है, अब वहाँ रिलेटिव देखेंगे क्या किस में ज्यादा, जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा इनका लोन पेयर उतनी बेसिसिटी घटती जाएगी। यहाँ डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन बगल में ये दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं। एन का लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज है, ठीक है, लेकिन बगल में दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, कुछ तो बढ़ाएंगे, कुछ तो प्लस आई से बढ़ाएंगे, कुछ तो हेल्प कर देंगे। अब सबसे अच्छा है ये वाला, अगर आपने SIR इफेक्ट पढ़ा हो, SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू, ठीक है, रेजोनेंस लास्ट लेक्चर में हम कर लिया है सब, इससे पहले एक दो लेक्चर पहले ही कर लिया उसको, आप देख लीजिएगा, ठीक है, थंबनेल के हिसाब से। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं, यहाँ पे लोन पेयर सबसे अच्छा है, लोन पेयर उसका डीलोकलाइज नहीं है। SIR इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तो मिल गया हमको, सबसे अच्छा है इसमें बेस चौथा, क्योंकि वहाँ पर लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड। यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, डीलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज लोन पेयर है, और लोकलाइज लोन पेयर इज फार बेटर देन डीलोकलाइज्ड। अब हमको सेलेक्ट करना है डीलोकलाइज वालों में। जरा देखिए सबसे ज्यादा डीलोकलाइज किस में होगा, लोन पेयर NO2 वाले में, क्योंकि NO2 का क्या है, माइनस आर इफेक्ट, तो 2 सबसे बेकार। 1 और 3 में एन का लोन पेयर दोनों में डीलोकलाइज, लेकिन 3 में क्या अच्छा है, कुछ तो बढ़ा रहे हैं, मिथाइल ग्रुप कुछ बढ़ा रहे हैं, मिथाइल ग्रुप कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो ये ऑर्डर हो गया 4-3-1-2, 4-3-1-2। फोर्थ वाले में स्टेरिक इनहिबिशन है, लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, अच्छी बात है, अवेलेबल है। लोकलाइज्ड लोन पेयर इज ऑलवेज बेटर देन डीलोकलाइज्ड। अब चलिए देखते हैं, अब ये कर लेंगे आप, तीनों में ही आप देखेंगे एन का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज, तीनों में ही एन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, तीनों में एन का लोन पेयर क्या है, रिंग में डीलोकलाइज है। तब देखेंगे कहीं कुछ एक्स्ट्रा कहीं से मिल जाए उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ मिथाइल बढ़ाएगा कुछ, यहाँ मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ दो दो मिथाइल ग्रुप कुछ कुछ तो बढ़ाएंगे, कुछ तो फायदा करेंगे यार। रेजोनेंस तो तीनों में है, रेजोनेंस तो इनका लोन पेयर तीनों में ही रिंग में रेजोनेंस में है, लेकिन इसमें क्या लगा है, मिथाइल का प्लस आई, कुछ तो बढ़ाएंगे, अब फायदा दिख रहा है। सबसे अच्छा तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। हम ऑर्डर बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की, चलिए देखते हैं। अभी आ गया कौन सा, याद करिए, अगर आपने पढ़ा है नहीं तो पढ़िए जाके, एकदम सीक्वेंस में लेक्चर मैंने कर दिया है, बहुत आसान रहेगा भाई। अगर आप ये सब इफेक्ट जानते हैं, SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट और सब माइनस आर, तभी तो ये सब सवाल जायज है। अगर आप वो सब इफेक्ट नहीं जानते फिर कैसे होगा, है ना। तो हमने पढ़ा कि ये वाला NH2 के ऑर्थो पे कुछ लगा दें, कोई भी विड्रॉइंग चाहे डोनेटिंग ग्रुप, उसकी बेसिसिटी अपने भाई लोगों से, उसकी बेसिसिटी अपने भाई लोगों से सबसे कम हो जाती है। तो सबसे कम तो 1 है, सबसे कम 1 है, ये तो कन्फर्म है। अब मिथाइल का कैसा है, प्लस आई, यहाँ मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होगा, पैरा पे हाइपर कंजुगेशन प्लस आई दोनों होगा। अब देने वाले ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें से भी हाइपर कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव, सबसे इफेक्टिव है रेजोनेंस इफेक्ट, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, सबसे बेकार इंडक्टिव। तो अब यहाँ आंसर सबसे अच्छा कौन सा होगा, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर के बाद आ जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आ जाएगा 4 नंबर, और सबसे बेकार 1 वाला, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हमने बोला था कि ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन इज ऑल्सो कॉल्ड
SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए ये थोड़ा और अच्छा है, ये अच्छा है। ये भी देखिए, यहाँ पे आप सोच सकते हैं बिल्कुल इसमें ऑर्थो इफेक्ट होगा, ऑर्थो इफेक्ट होगा, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन स्पेशल है, इसमें ध्यान देना है भाई। होना चाहिए ऑर्डर क्या, यहाँ OCH3 का कौन सा इफेक्ट है, -I, यहाँ पे +R-I, और रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, +R वाले ग्रुप बेसिसिटी बढ़ाते हैं। तो सबसे अच्छा तो बेस हो गया 4 नंबर, ठीक है। 4 के बाद जरा देखिए, 4 के बाद यहाँ OCH3 का कौन सा है, क्योंकि OCH3 का रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व होगा, केवल ऑर्थो और पैरा पे। रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ही ऑब्जर्व होगा, चाहे +R हो चाहे -R हो। रेजोनेंस का लेक्चर देखेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप जानते हैं तो समझ जाएंगे क्यों ऐसा बोला जा रहा है। कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ OCH3 का -I बेसिसिटी घटाएगा, यहाँ ऑर्थो से बेसिसिटी घटेगी। तो 4 के बाद 1-2 कन्फर्म है। अब होना चाहिए था, मैंने लिखवाया कि ऑर्थो के सबसे पीछे होते हैं, एनिलीन के ऑर्थो पे कुछ ग्रुप लगा दें तो उसकी बेसिसिटी अपने भाई लोगों से कम हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेटा वाला, मेटा एंसिडीन, ये सब एंसिडीन कहलाते हैं। इसको नाम क्या है, नाम भी लिख सकते हैं, ऑर्थो एंसिडीन, ऑर्थो एंसिडीन, मेटा एंसिडीन, पैरा एंसिडीन। लेकिन मेटा एंसिडीन जो है, मेटा एंसिडीन ऑर्थो से भी कम बेसिक है, मेटा एंसिडीन ऑर्थो से भी कम बेसिक है, याद रखिएगा। मेटा एंसिडीन इज लेस बेसिक देन ऑर्थो इटसेल्फ। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, मेटा एंसिडीन ऑर्थो से भी कम बेसिक होता है, नोट कर लेना। जबकि यूजुअली लिखा जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में ऑर्थो इफेक्ट में यूजुअली लिखा था कि यूजुअली एनिलीन के ऑर्थो पे कुछ लगा दे ग्रुप तो उसकी बेसिसिटी अब सबसे कम हो जाती है, लेकिन यहाँ तो नहीं हुई। ये स्पेशल केस है OCH3 वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अब आसान है, बस OCH3 वाला स्पेशल केस। तो जरा देखो, यहाँ लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ लग जाएगा क्या, ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ NO2 का -I, और -I -R वाले तो घटाते ही है। यहाँ देखिए और नुकसानदायक, -R -I दोनों तरह से नुकसान करेगा बेसिसिटी को। तो सबसे बेकार तो आप समझ गया होंगे, सबसे बेकार हो गया पहला ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद बेकार हो गया चौथा, ठीक है, उसके बाद बेकार हो गया दूसरा, और सबसे अच्छा है तीसरा। तीसरे में कुछ नहीं है भाई, लेने वाला ना देने वाला। बाकी सब में क्या है, या तो ऑर्थो इफेक्ट से वजह बेसिसिटी घट जाएगी, नहीं तो NO2 के विड्रॉइंग इफेक्ट से। इसमें ज़्यादा घटेगी क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट -R -I दोनों है, यहाँ थोड़ा कम घटेगी। 3 2 4 1, 3 2 4 1। चलिए अब CH3 कैसा है भाई, देने वाला ग्रुप है। CH3 कैसा ग्रुप है, देने वाला। +I हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी H हाइपर कंजुगेशन I इफेक्ट दोनों ऑब्जर्व होगा, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन +I दोनों ऑब्जर्व होगा। और इस टाइप के ग्रुप, यहाँ इसका कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, केवल I इफेक्ट होगा। लेकिन अब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट +I इफेक्ट दोनों ही बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दोनों ही बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, दोनों ही बेसिसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है, फिर से याद करेंगे, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। अब जरा देखना, ये बहुत अच्छा सवाल है। इंडक्टिव हमारे बाद की कंसिडरेशन है। अगर इंडक्टिव देखेंगे, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उसका है लास्ट वाले का, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप का। +I इफेक्ट सबसे ज्यादा उसका है, लेकिन फिर भी अलग है। उससे भी हमको पहले कंसीडर करना है क्या, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, हमने देखा कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने, अरे ये कार्बन अपने मतलब का है भाई, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें हाइपर का 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कहाँ हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कौन सा करेगा, मेथाइल ग्रुप। तो बेसिसिटी का भी यही ऑर्डर है, बेसिसिटी का यही ऑर्डर सबसे ज्यादा काम करेगा डोनेटिंग, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन किस में होगा, मिथाइल में, 3-3 है, 3-3 अल्फा। तो इंडक्टिव के भरोसे नहीं आंसर दिया है, इसका आंसर दिया हमने किसके भरोसे, हाइपर कंजुगेशन, जो कि प्रोमिनेंट इफेक्ट है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव देखने जाएंगे तो वो सबसे ज्यादा हो जाएगा बेसिक, उसका +I इफेक्ट ज्यादा है इन लोगों से कहीं ज्यादा, लेकिन उसमें क्या इफेक्ट नहीं है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब देखिए
अब लेकिन अब जरा देखो, देखा है वही सवाल है, वही सेम क्वेश्चन, वही मैं बोल रहा था। कोई भी इफेक्ट हो, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव तो हर पोजीशन पे ऑर्थो मेटा पैरा सब पे ऑब्जर्व होता है, लेकिन रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसी भी ग्रुप का कहाँ ऑब्जर्व होगा? केवल ऑर्थो और पैरा पे, केवल ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नहीं। मेटा पे बस इंडक्टिव, माइनस आई हो चाहे प्लस आई हो। इस बार हम इन ग्रुप्स की हम हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं करेंगे, बस प्लस आई, यहाँ प्लस आई, यहाँ प्लस आई, केवल प्लस आई। अच्छे ग्रुप है, बल्कि बिल्कुल प्लस आई भी से भी बेसिसिटी बढ़ती है, प्लस आई से भी बेसिसिटी बढ़ती है, क्योंकि मेटा पोजीशन है। मेटा पे आप हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस की बात नहीं कर सकते। अब प्लस आई सबसे ज्यादा किसका है? वही मैं बोल रहा था लास्ट लेक्चर, उसमें लास्ट क्वेश्चन में, प्लस आई किसका ज्यादा है? टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप का प्लस आई यही ज्यादा है सबसे। इस बार बेसिसिटी का ऑर्डर देखो बदल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या कंसिडरेशन था? मेनली हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। यहां पे मेनली क्या कंसिडरेशन है? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ये तो आप कर लेंगे। पीएच मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। पीएच मतलब बेंजीन रिंग, एक बना के दिखा दे रहे, ये बहुत आसान है भाई। एन का लोन पेयर जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा बेसिसिटी उतनी ही घट जाएगी, ये तो हमने देखा। एन का लोन पेयर जितना ज्यादा डिलोकलाइज हो बेसिसिटी उतनी घट जाएगी। अगर दो तीन एन है किसी कंपाउंड, वो ध्यान देना वहीं गड़बड़ होता है। अगर किसी कंपाउंड में दो तीन नाइट्रोजन है तो हो सकता है ऐसा लगेगा किसी एन का लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी एन का नुकसान हो रहा है लेकिन किसी और दूसरे एन का, उसी कंपाउंड में एन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही हो, और उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ रही होगी तो देखना रेजोनेंस इफेक्ट होगा, और ऐसे कंपाउंड थोड़ा बेसिक उनकी बेसिसिटी बढ़ जाती है, जैसे हमने पहले किया था ना गुनाडीन वाला, उसको ध्यान देना है। अब इसमें जब एक एन है तो टेंशन नहीं है, जब एक एन है तो डिलोकलाइज ही हो रहा है। जब सबने देखो एक ही एन तो है, उसमें तो बस डिलोकलाइज का ही ऑप्शन है। जब दो तीन एटम किसी एटम कंपाउंड में दो तीन नाइट्रोजन एटम हो तो थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। क्या ऐसा लगेगा कि हो सकता है दो तीन नाइट्रोजन है, दो का नुकसान हो रहा है, दो का लोन पे डिलोकलाइज हो रहा है, और उसकी वजह से किसी और को फायदा हो जा रहा है, किसी और एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है। नहीं तो फिर करते रहिए, कॉन्जुगेट एसिड बनाते रहिए, वो दूसरी बात है। मैंने कहा उस चीज को अगर अवॉइड करना है तो प्रॉपर तरीका, दैट इज डिफरेंट थिंग, प्रॉपर तरीका वही है, लेकिन जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कैसे सोचेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को। अब देखो इसमें इनका लोन पेयर रिंग मेरी रेजोनेंस में है, इसमें दो 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 रिंग, इसमें देखो ये तो बहुत सिंपल है, तीन तीन रिंग। अब आंसर आपके पास क्लियर है कि 1 2 3। अरे तीनों ही बेकार है मैं तो कहूं, लेकिन सबसे बेकार हो तीसरा वाला, क्योंकि तीन तीन रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है। चलिए अब आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए इसमें एन का लोन पेयर, पहले हम डिलोकलाइज वालों को, इसमें एन का लोन पेयर लोकलाइज, लोकलाइज अच्छी बात है, हमको यही चाहिए, अच्छी बात है। इसमें एन का लोन पेयर डिलोकलाइज, NO2 का -R -I, ये और बेकार करेगा। NO2 का -R -I और बेकार करेगा। इसमें भी एन का लोन पेयर डिलोकलाइज, डिलोकलाइज इधर भी और इधर भी। अब यहाँ एक और मजेदार बात है भाई, इसमें भी एन का लोन पेयर डिलोकलाइज। तो आंसर ये तो मिल गया होगा अभी तक हमको कि सबसे अच्छा कौन सा है। सबसे अच्छा है पहला बार लोकलाइज है भाई, इन लोगों से तो अच्छा है। अब इन तीनों में बेकार। अब जरा देखना, अगर हम 2 और 4 में बात करें, 2 और 3 में, तो 2 इज बेटर देन 3। क्या हम बोल सकते हैं? 2 इज बेटर देन 3। अरे भाई 2 में लोन पे डिलोकलाइज है, 3 में और डिलोकलाइज होगा ड्यू टू -R इफेक्ट ऑफ NO2। और जितना ज्यादा डिलोकलाइज इनका लोन पेयर उतना बेसिसिटी डाउन, उतनी ही बेसिसिटी डाउन हो जाएगी। अब 4 को जरा देखना, 4 में आप देखेंगे नेक्स्ट टू इसमें, आप देखेंगे इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। प्लीज बनाऊंगा नहीं मैं, इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप देखेंगे बस 3 बनेंगे भाई। लोन पेयर यहाँ है, यहाँ दिखेगा, यहाँ 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 डिलोकलाइज करके दिखाएंगे। लेकिन ये हमने बात की है इफेक्टिव कॉन्जुगेशन की, एक टर्म दिखाता है रेजोनेंस एनर्जी। इसमें आप देखेंगे इसके 3 ही कैनोनिकल बनेंगे टोटल भाई, यहाँ डिलोकलाइज होगा इस ओ पे फिर इस ओ पे। लेकिन जो कैनोनिकल बनेंगे जरा ध्यान देना, जो कैनोनिकल बनेंगे उसमें माइनस चार्ज एक बार इस ओ पे आएगा। इसके जो कैनोनिकल बनेंगे इसका ध्यान दीजिए, इसमें माइनस चार्ज क्या होगा, एक बार इस ओ पे आएगा, बना के देखना, इस ओ पे एक बार माइनस चार्ज आएगा, एक बार इस ओ पे आएगा। जो दो और स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें माइनस चार्ज कहां पे आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ पे। अगर आप पैरानाइट्रोएनिलीन का जब कैनोनिकल बनाओगे, पैरानाइट्रोएनिलीन का जब कैनोनिकल बनाओगे तो इससे माइनस चार्ज कहां पे आएगा, जरा चेक करिए। माइनस चार्ज कहां पे आएगा, कार्बन पे, और फिर कार्बन पे, यहां कार्बन पे, एक बार ओ पे भी आएगा, एक बार ओ पे भी आएगा। तो मैं बना दे रहा हूं प्लीज इसके, ठीक है मैं बनाऊंगा नहीं,
बनाऊंगा नहीं, इसके लिए आपको रेजोनेंस की बस प्रैक्टिस तो चाहिए, मन में होना चाहिए कि सर क्या रेफरेंस दे रहे हैं, और इसके लिए क्या चाहिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। नहीं तो बना एग्जाम में बनाओ क्या बैठ के, सोचो जरा, आपके मन में है तभी तो जल्दी सोच पा रहे हैं कि इसके कैनोनिकल कैसे दिखेंगे, पैरानाइट्रोनिल के, फिर उसके कैनोनिकल कैसे दिखेंगे। जबकि सही बता दूं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके 3 बनेंगे, इसके ज़्यादा बनेंगे, इसके ज़्यादा बनेंगे, 6 बन जाएंगे इसके कैनोनिकल। नंबर्स नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर इफेक्टिव होंगे, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस है इसमें, मोर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन है लोन पेयर का, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज आएगा, दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज आएगा ओ पे। इनके 5-6 बनने दो से मतलब नहीं है, सारे में माइनस चार्ज कहाँ आएगा, कार्बन पे, और ओ पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, ओ पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, नंबर्स नहीं। कितना, ठीक है, स्पेसिफिक कितना है, कितना काम करे कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बोलेंगे कि सर एन का लोन पेयर दोनों में डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन इसमें मोर इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन है, मोर इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस क्या है, इफेक्टिव है। माइनस चार्ज ओ पे, इसमें माइनस चार्ज कहाँ है, कार्बन पे, नंबर्स नहीं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर्स नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी, क्वालिटी। तो 1 2 3 4। अरे इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन का मतलब क्या, ऑब्वियस है भाई, जितना ज्यादा इनका लोन पर डिलोकलाइज होगा बेसिसिटी उतनी ही डाउन हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ध्यान दो इस सब टर्म को, और सवाल खुद से करो। कोशिश करूंगा, यही कोशिश की है मैंने कि उस टाइप के क्वेश्चन रखे जाए, क्योंकि बहुत तो नहीं करा सकते ना सब कुछ, सोचो जरा, सब तो नहीं करा सकते। तो उस टाइप की जिसमें अलग अलग पैटर्न मिल जाए कि क्या क्या कंसीडर हम करते हैं बेसिसिटी में, क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं। और याद रखना, इतने जो अभी क्वेश्चन डिस्कशन के बाद बेसिसिटी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, हो जाएंगे, इतनी तो कोशिश की ही गई है कि टिपिकल अगर क्वेश्चन रख दिया कि क्या ये फैक्टर आ सकते हैं, तो फिर नॉर्मल तो तुम कर ही लोगे यार, माइनस आर माइनस आई, इसमें कौन सा है। चलिए देखिए, अब धीरे धीरे रिपीट होंगी चीजें, धीरे धीरे। देखिए एन का लोन पेयर डिलोकलाइज, इसमें एन का लोन पेयर डिलोकलाइज, लेकिन अब समझ बेकार तो समझ गए हैं, सबसे बेकार पहला, क्योंकि इसमें लोन पेयर का लोन पेयर किसका पार्ट है, एरोमेटिसिटी का। बार बार टर्म आएगा, आप समझ जाएंगे भाई, दोनों में डिलोकलाइज है बिल्कुल। एन एन डाइमेथिलेनिलीन में भी, पायरोल में भी एन का लोन पेयर डिलोकलाइज है, और डिलोकलाइजेशन से बेसिसिटी घटती है। लेकिन अगर डिलोकलाइज लोन पेयर एरोमेटिक सिटी का पार्ट हो, हकल रूल में उसको काउंट कर रहे हैं, तो बेसिसिटी और घट जाएगी, और घट जाएगी। तो सबसे बेकार बेस पहला, सबसे बेकार बेस पहला, ये तो कंफर्म। इसमें इनका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड, 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 ठीक है। कुछ इंडक्टिव हिट भी, कोई बात नहीं। अब जरा देखना, फिर से अब पुरानी बात आ गई। यहां इन दोनों का लोन पेयर क्या है, इन दोनों का लोन पेयर ये डीलोकलाइज्ड, यहां लिख दो, देखो जरा, बिल्कुल रेजोनेंस बनाइए, रेजोनेंस बनाइए, डीलोकलाइज्ड। लेकिन मैंने कहा है किसी कंपाउंड में 2-3 नाइट्रोजन आ जाए तो ध्यान देना, ध्यान देना, तुरंत नहीं कि डीलोकलाइज देखा और तुरंत बोला सर डीलोकलाइज लोन पे रहे तो बेसिसिटी कम कर दीजिए, आप ही तो बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये एन का भी लोन पे डीलोकलाइज, अभी बड़ा गंदा लग रहा है, अरे दोनों लोन पे डीलोकलाइज हो गए, और डीलोकलाइजेशन से बेसिसिटी घट जाती है, लोन पर जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा बेसिसिटी घट जाती है। लेकिन जरा देखिए फायदा किसको हो गया, जरा इसको देखिए, इनका लोन पेयर जो डीलोकलाइज होगा उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उन दोनों इनका जो लोन पेयर डीलोकलाइज होगा उसकी वजह से ये इस एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब आप बोल सकते रहे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लोकलाइजेशन हो रहा है, वो भी किस इफेक्ट के थ्रू, वो भी दोनों साइड से रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, वो भी दोनों साइड से, इन दोनों साइड से प्लस आर इफेक्ट के थ्रू यहाँ इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है मतलब साफ बात है, अब बेसिसिटी क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी। सबसे अच्छा बेस है फोर्थ, फोर्थ के बाद नंबर आ जाएगा किसका, थर्ड का, थर्ड के बाद नंबर आ जाएगा 2 का। 2 में क्या है, ठीक है लोन पेयर डिलोकलाइज है, लेकिन दोनों साइड से मिथाइल ग्रुप कुछ तो भाई व्यवस्था करेंगे, कुछ तो इंडक्टिव इफेक्ट से बढ़ाएंगे, इनसे तो अच्छा है, पैरोल से तो अच्छा है। उस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, उस टाइप के क्वेश्चन पे। भाई इनमें क्या था, टेंशन नहीं था इनमें, सब में देखो एक एक लोन पेयर है, इसमें क्या है, एक एक नाइट्रोजन है, बस जो भी हो रहा है उसका जा ही रहा है, नुकसान ही हो रहा है। लेकिन उसमें क्या है, दोनों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से इस आदमी को फायदा हो जा रहा है। और वो फायदा किस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, जो कि क्या होता है, प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है। यही तो बोल रहा, बराबर आ गया क्वेश्चन। 3-4 बार क्वेश्चन ऐसा सामने आएगा तो तुरंत पकड़ लोगे। जैसे ही मैंने क्या क्या हिंट क्या है, अगर किसी कंपाउंड में 2-3 नाइट्रोजन हो तो थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहरिए, हो सकता है किसी एन का डीलोकलाइज हो रहा हो, लेकिन किसी और को फायदा हो जा रहा हो, वहां थोड़ा देखेंगे, मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
वहीं गलती हो सकती है और कहीं गलती नहीं होगी। भैया अगर अकेला नाइट्रोजन है तो बड़ा आसान, तुरंत दिख जाएगा कि डीलोकलाइज की लोकलाइज। 2-3 है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अब और मजेदार, NH2 सब में देखो, एक फैक्टर तो सब में है कि NH2 का लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज है। तब आगे बात करिए कुछ। यह मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है? मिथाइल का दोनों का प्लस आई, और प्लस आई प्लस आर इफेक्ट है तो बेसिसिटी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। प्लस आई प्लस आर देने वाले ग्रुप बेसिसिटी बढ़ाते हैं। अब जरा देखो NH2 का यहाँ क्या है, NH2 क्या है? माइनस आर इफेक्ट। NH2 का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आर माइनस आई, और माइनस आर वाले ग्रुप बेसिसिटी घटाते हैं क्योंकि लोन पेयर को और डिलोकलाइज करा देगा। यहाँ देखिए, यहाँ NO2 का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई, माइनस आर ऑब्जॉर्व नहीं होगा। आई होप कि आपने SIR इफेक्ट पढ़ा है। यहाँ SIR इफेक्ट लग जाएगा, NO2 का रेजोनेंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। NO2 जबकि यहाँ भी पैरा पोजीशन है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप्स ये NO2 रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, बस दिखाएगा कौन सा? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो कम से कम ये बोल सकते हैं ना कि ये बेकार है, ज़्यादा ये बेकार है, ये वाला NO2 वाला इनसे तो बेकार है, क्योंकि यहाँ NO2 माइनस आर के थ्रू भी ड्रॉ कर रहा है, माइनस आई तो है ही, और रेजोनेंस ठीक है प्रोमिनेंट इफेक्ट है। यहाँ NO2 का माइनस आर इफेक्ट ऑब्जॉर्व नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। यहाँ देखिए, यहाँ लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट, दोनों साइड से ऑर्थो इफेक्ट भाई, दो मिथाइल ग्रुप भाई NH2 के ऑर्थो पे कुछ लगा देते हैं, बेसिस टिकट जाती है, तो ये लग गया यहाँ ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। तो सबसे बेकार फोर्थ, उसके बाद सबसे अच्छा वन, सबसे अच्छा वन, वन के बाद टू, टू और थ्री में हमने देख लिया कि टू क्यों अच्छा, क्योंकि थ्री में NO2 का माइनस आर, थ्री में लग रहा है NO2 का माइनस आर, और माइनस आर बेसिसिटी घटाता है। टू में NO2 का माइनस आर ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, क्यों नहीं ऑब्जॉर्व होगा? क्योंकि मिथाइल की वजह से स्टेरिक इनहिबिशन हो जाएगा, सी बॉन्ड इन बॉन्ड रोटेशन से अपना, आई होप पढ़ लीजिएगा पूरा SIR इफेक्ट क्या होता है, डिटेल तो बात हो चुकी है, कहाँ ऑब्जर्व होता है कहाँ नहीं होता सब बता चुका हूँ। तो ये हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर, चलो इसको थोड़ा सा दूर लिख दिया यहाँ पे। फोर में क्या लगा हमने, कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट। तो कई सारे फैक्टर है भाई, सिंगल फैक्टर नहीं बोल सकता मैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ सिंगल फैक्टर है नहीं तो कैसे बोलूँ, एक सिंगल फैक्टर बता दे और सारा आंसर निकल जाए बेसिसिटी का, बड़ा मुश्किल है, बड़े मुश्किल है भाई, वेरिएशन चाहिए, और सवाल इसलिए लगाना पड़ता है बहुत सारा, जब चीजें रिपीट होंगी। इसमें लग जाएगा क्या है? ए लोकलाइज, ये मिल गया। यहाँ कौन सा इफेक्ट है? एन का लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं है ड्यू टू SIR इफेक्ट, अच्छी बात है, लोकलाइज है तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ होगा रेजोनेंस में, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ लग जाएगा कौन सा इफेक्ट? मिथाइल मिथाइल है ऑर्थो पे, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट। तो सबसे बुरा वाला तो यही है, 4 नंबर सबसे बुरा वाला मिल गया, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ये सबसे अच्छा वाला पहला, क्यों भाई? लोन पर रेजोनेंस में है ही नहीं, अच्छी बात तो है, अवेलेबल चाहिए हमको, डीलोकलाइज रहता है तो बेसिसिटी घट जाती है, यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट खत्म हो गया। इन दोनों में कौन अच्छा? दोनों मेन का लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज है, दोनों मेन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, लेकिन यहाँ पे ये दो मिथाइल ग्रुप जो लगे हुए हैं वो कुछ तो बढ़ाएंगे, कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो आंसर क्लियर है कि 1 2 3 4, 4 में लगा है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट? एनिलीन में, बेंजोइक एसिड में सब करा चुका हूं मैं, क्यों बेसिसिटी घट जाती है उससे डिटेल वहां बताया गया है, आप चाहे तो लेक्चर सीरीज में एकदम सीक्वेंस में मैंने कर दिया है प्लेलिस्ट में, आप देखिए। कोई डाउट है तो जरूर लिखिए, कोई डाउट है, कोई और सवाल पूछना उससे रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। सब सवाल नहीं करा पाता हूँ मैं, बिल्कुल मानता हूँ, इसमें कोई झूठ बात नहीं कि मैं सब करा देता हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता यार। कोशिश करता है आदमी कि हाँ जितने अलग अलग वेरिएशन हो वो करा दूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है ठीक है तो आप पूछ सकते हैं, ये मैं कोशिश कर सकता हूँ, भगवान तो हूँ मैं कि भाई सब करा दे कि यही आता है, झूठ बोलने वाली बात कि मेरे नोट्स में से क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैं नहीं बोलता हूँ, ना मैं बोलूँगा कभी। कोशिश की जाती है कि हम लोग मतलब एग्जाम के पैटर्न के बहुत हद तक पास जा पाए, है ना, ये फालतू की बात है कि मेरे नोट्स से क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं, NH2 डीलोकलाइज्ड, यहाँ NO2 का माइनस आर माइनस आई दोनों लगेगा, Cl का क्या होता है? प्लस आर, और क्या होता है? माइनस आई। लेकिन Cl में हम बताया था मैंने, हेलोजन में उनका इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट इफेक्ट होता है, Cl का माइनस आई डोमिनेंट है, हेलोजन्स में माइनस आई डोमिनेंट इफेक्ट होता है। NH2 का यहाँ क्या लगेगा? प्लस आर माइनस आई, लेकिन प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस आर वाले क्या करते हैं? बेसिसिटी बढ़ाते हैं, तो सबसे अच्छा हो गया 4, 4 के बाद नंबर आ जाएगा 1 का, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में विड्रॉइंग ग्रुप लगे,
Cl, ठीक है, Cl का प्लस R है लेकिन Cl का माइनस आई, हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट इफेक्ट होता है। तो 4 1 फिर 3 NO2 तो सबका बाप है, वो सब विड्रॉइंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। NO2 दोनों तरह से नुकसान करेगा, माइनस आर माइनस आई दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। इंडक्टिव में भी स्ट्रॉन्ग है विड्रॉइंग ग्रुप और रेजोनेंस में भी। और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी घटाते हैं। और NH2 कैसा डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ NH2 का लोन पेयर डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लोकलाइज है। यहाँ पे N का लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ये भी लोकलाइज है, ठीक, यानी इसमें रेजोनेंस में है, इसमें रेजोनेंस में है, जरा देख लीजिए, इस रिंग से रेजोनेंस में है, ये वाला लोकलाइज्ड, ये वाला लोकलाइज्ड। ये जरा देख लो, ये वाला क्या है, लोकलाइज्ड। अब देखिए यहां से, तो पहले डी लोकलाइज में भी सबसे अच्छा है, देखो तो दम दूर है, रेजोनेंस नहीं, उसमें रेजोनेंस नहीं रिंग से। ये ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ कुछ बढ़ाएंगे, ये कुछ बढ़ाएंगे, ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इधर एल्काइल ग्रुप। लोकलाइज वालों का करिए सबसे अच्छा। लोकलाइज में भी ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन देने की चाहत घट जाएगी। ये sp3 आसानी से देगा, तो इसका मतलब सबसे अच्छा कौन सा हो गया, 4 के बाद नंबर आएगा 2 का। लोकलाइज में हमने क्या देख लिया, लोकलाइज वाले आगे होंगे भाई, अच्छी बात है, उनके पास अवेलेबल है पैसा। अब पैसा है तो देना कौन चाहेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, इसलिए उसको आगे कर दिया। ये फैक्टर्स हम लोग कर चुके हैं। इसमें इनका लोन पे डीलोकलाइजेशन घटेगा, यहाँ कुछ लोग बढ़ाएंगे बिल्कुल। इसमें इनका लोन पे क्या है, डी भाई डीलोकलाइज हो रहा है लेकिन कुछ मिथाइल ग्रुप लगे हैं, कुछ तो बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कुछ तो बढ़ाएंगे। तो इसके बाद किसका नाम आ जाएगा, 4 2 1 और 3, और 3 और 1, सॉरी 3 और 1 दोनों में डीलोकलाइज है, लेकिन कुछ तो बढ़ाएंगे एल्काइल ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन पे कुछ तो बढ़ाएंगे। अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बड़ा महत्व, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 12th बोर्ड का। एमाइंस की बेसिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन, एमाइन की बेसिसिटी हम लोग ट्रिक में देखेंगे इन एक्वा सोल्यूशन, जरा देखिएगा। यहाँ थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा क्योंकि ये 12th बोर्ड का क्वेश्चन है एमाइंस का। 12th बोर्ड में एनुअल में आता है सवाल, ये सब एनुअल में आता है। अब जरा देख लो इसको, मान लो पहला सवाल अगर हमसे पूछा जाए कि ये 3, यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 12th एनुअल का, ये 3 एमाइन है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन, इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो प्रॉपर तरीका जरा देखिएगा तभी समझ पाएंगे इसको। पहले हम क्या करना चाहिए, इनमें बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, गैसियस फेज में। वहां हमारा क्वेश्चन अलग है, एक्वा सोल्यूशन। अभी हम पहले करते हैं गैसियस फेज में क्या होगा, जब सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन ना हो। तो हम बनाएंगे तीनों का, सर भाई प्रॉपर तरीका तो यही है कि तीनों का आप कॉन्जुगेट बेस एसिड बनाइए, तीनों का कॉन्जुगेट एसिड बनाइए, तीनों का आप कॉन्जुगेट एसिड बनाइए, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाइए और देखिए कौन सा कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्टेबल है। अब कॉन्जुगेट एसिड में पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो प्लस को डिस्पर्स कराएगा वो कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे यहाँ पे 2 मिथाइल का प्लस आई तो प्लस चार्ज का डिस्पर्सन हुआ, यहाँ 2 मिथाइल का प्लस आई, डिलोकलाइज हुआ प्लस चार्ज कुछ, यहाँ 3 मिथाइल का प्लस आई, अच्छी बात है, ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू प्लस को भाई पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज कराएंगे। तो सबसे स्टेबल, इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन सा है कॉन्जुगेट एसिड, सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड तीसरा वाला है। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। अभी देखिएगा प्लीज, अभी क्वेश्चन अपना दूसरा है। इसका मतलब अगर गैस फेज में बोल दें, गैस फेज में, गैसियस फेज, क्वेश्चन अपना अलग है, थोड़ा समझना पड़ेगा। गैसियस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, गैसियस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी फिर सेकेंडरी, सॉरी टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ये है गैस फेज में बेसिसिटी, सवाल अलग है, थोड़ा देखिएगा, ये आता नहीं जाता। अब देखो अंतर क्या पड़ेगा, अब एक्वस सोल्यूशन में कहां अंतर पड़ेगा, इसको समझ लिया हमने। एक्वस फेज में कहां अंतर पड़ेगा, अब जैसे ही सोल्यूशन आप एक्वस लेंगे
सोल्यूशन एक्वस लेंगे तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखिए तीन तीन जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्वस सोल्यूशन में क्या हो जाएगी भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है भाई H2O के मॉलिक्यूल के थ्रू, और यहाँ H है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन तीन जगह से हो जाएगी, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये प्राइमरी एमाइन के केस में, प्राइमरी एमाइन के केस में। सेकेंडरी एमाइन में क्या होगा, सेकेंडरी एमाइन में दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, देखना इसमें दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। टर्सरी एमाइन में क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट एसिड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बस एक जगह से। अब देखो जरा कुछ अलग टाइप के फैक्टर्स टर्सरी एमाइन में, प्लस देखो प्लस जो कॉन्जुगेट एसिड बना है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करने वाले दो फैक्टर्स, एक्वस सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करने वाले दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है आपको, प्राइमरी वाले केस में, प्राइमरी बेस जो एमाइन है उसका कॉन्जुगेट एसिड में मिल रहा है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देख लीजिए। लेकिन दूसरा फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, वो कहाँ ज्यादा मिल रहा है, टर्सरी। प्राइमरी में केस में अच्छे फैक्टर है दोनों, कोई बात नहीं, दोनों अच्छे फैक्टर है, दोनों सपोर्ट ही कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड को, दोनों ही स्टेबलाइज करा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी फैक्टर, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट का भी फैक्टर, दोनों ही कॉन्जुगेट एसिड को आपके स्टेबलाइज करा रहे हैं, लेकिन कम ज्यादा हो गए थोड़े से। प्राइमरी के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट बस एक जगह से है। प्राइमरी के केस में जरा देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट बस एक जगह से। सेकेंडरी के केस में, सेकेंडरी के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा कम हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट भी थोड़ा बढ़ गया, दो जगह से। टर्सरी में क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, थोड़ा ज्यादा हो गया। अब दिक्कत हो गया कि इन दो को मिला के हम कैसे माने कि क्या कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग माने। अब यहाँ कंफ्यूजन तो रहेगा ही कि किस फैक्टर को हम अच्छा माने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर को डोमिनेंस दें तो बिल्कुल वो ज़्यादा अच्छा निकलेगा, इंडक्टिव को डोमिनेंस दें अगर प्रोमिनेंस मानेंगे इफेक्ट तो बिल्कुल टर्सरी वाला ज़्यादा अच्छा निकलेगा। ये कंफ्यूजन हो गया। इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए अब जो यहाँ पे क्या दिक्कत है आप बस एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है, ठीक है, कंसिडरिंग दिस टू फैक्टर्स। देखो जरा सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी वाला थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लेके चल रहा है, सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड में थोड़ा बैलेंस अप्रोच है, इंडक्टिव भी दो जगह से और दो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फैक्टर मिल जा रहा है। तो क्या है ऑर्डर इस केस में, सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, बेसिस ये याद करना पड़ेगा आपको, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, ये दो फैक्टर्स को काउंट करने के बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू में जो ऑर्डर है, मैं बाद में शॉर्टकट कर लेंगे, वो है 2 डिग्री, 3 डिग्री फिर 1 डिग्री। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, शॉर्टकट, इसमें में लगा है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल छोटा ग्रुप है, छोटा नंबर 213, मिथाइल छोटा ग्रुप है, छोटा नंबर 213। दूसरे क्वेश्चन में लगे हैं मिथाइल की जगह लगा है क्या, एथाइल ग्रुप, एथाइल बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर 231, छोटा ग्रुप मिथाइल 213, बड़ा ग्रुप एथाइल 231, ठीक है। आप बस समझा सकते हैं कि हमने ये फैक्टर कंसीडर किए हैं, लेकिन दिक्कत समझो जरा, आप बस लिख सकते हैं कि ये फैक्टर्स हैं, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत क्या है, आप डोमिनेंट फैक्टर नहीं बता पा रहे हैं, आप बस रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को आपने लिख दिया, जो मैंने खुद किया, चोरी की है मैंने, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई कि रिसर्च रिजल्ट पता थे सर को के भी, तो उन्होंने लिख दिया बेसिसिटी का ऑर्डर। लेकिन दिक्कत क्या है, हम समझा सकते हैं कि ये फैक्टर है, लेकिन कौन सा फैक्टर डोमिनेंट फैक्टर है ये बड़ा मुश्किल है बताना। खासकर अब जरा देखो, एक चीज हम सोच सकते हैं, एक चीज क्या सोच सकते हैं जो ये डेटा बता रहा है कि बेसिसिटी, ठीक है, 2 डिग्री तो आगे है, 2 डिग्री तो दोनों में आगे, दोनों केस में आगे, ये 1-3 की बात इतना दिख रहा है इसको देख के कि मिथाइल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा कंसिडरेबल फैक्टर है। इन केस ऑफ मिथाइल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसिडरेबल फैक्टर, इसलिए प्राइमरी आगे चला गया टर्सरी से, सेकेंडरी को छोड़िए तो बेचारा हमेशा आगे है। हम जो जहां चेंज हो रहा है उसको देखिए, मिथाइल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है एज कंपेरिजन टू एथाइल, एथाइल में उतना फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं रहा, इसलिए 1 डिग्री को पीछे कर दिया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर को
हटाते जाएंगे। ठीक है, एज ये तो बोल सकते हैं बिल्कुल, और रिजल्ट्स भी ये बताऊंगा मैं। एज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, ये परेशान कर रहा था ना हमको भाई कि कैसे ये आ गया बीच में, तो किसको माने, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट को सोचे, गैस फेज में दिक्कत नहीं थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, बस इंडक्टिव इफेक्ट सोचा, आंसर आ गया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। दिक्कत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आ जाता है तो कितना इसका डोमिनेंस होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा वो नहीं बता सकते हम। लेकिन क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से कि एज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, ठीक है, एच बॉन्डिंग फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर डिक्रीजेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डोमिनेंस खत्म होता जाएगा। और ये भी आप देखिएगा, अगर आपके पास डेटा होगा कि अगर यहीं पे ब्यूटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप ये सब हो, ब्यूटाइल पेंटाइल ये सब ग्रुप हो, तो फिर नॉर्मल ऑर्डर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हटा देते हैं, फिर वही नॉर्मल ऑर्डर, टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये बस दिक्कत यही है। लेकिन इन एमाइंस में, इन एमाइंस की बेसिसिटी में, अब एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन देखिए कि एमाइंस की बेसिसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कम से कम इन एमाइंस की बात कर ले तो हम 3 फैक्टर एक साथ कंसिडर कर रहे थे। एक था इंडक्टिव इफेक्ट, एमाइंस की बेसिसिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, अरे एटलीस्ट लोअर एमाइंस में, लोअर एमाइंस में जो एल्काइल ग्रुप छोटा हो। और तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर क्या है, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक क्राउडिंग। आपने यही तो बोला कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्डिंग वाला फैक्टर डिमिनिश होता जाएगा, ये दिखेगा आपको। ठीक है, आगे चल के आंसर आसान होता है, ब्यूटाइल में पेंटाइल में आंसर आसान होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बस वही इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर आ जाता है। समझो गैसेस फेज। दिक्कत क्या है बस इनके साथ। तो हम एक सब बातों का एक बात ओवरऑल आपको देखिएगा, आंसर याद ही करना पड़ेगा। आंसर का तरीका क्या है, मिथाइल ग्रुप छोटा ग्रुप 213, बड़ा ग्रुप एथाइल 231। लेकिन ये एनुअल का क्वेश्चन है, ध्यान देना, वो एनुअल का ही सवाल था कि इस टाइप के अमाइंस में, मतलब मेथेनामाइन चाहे एथाइलामाइन में, कि बेसिसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग। अब इसको कर सकते हैं आप, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, चलिए इसको आप कर लीजिएगा। बहुत इसमें जरा ध्यान देना है, इसको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मीटाजोल में क्या है भाई, फिर से देखना, 2 एन है ना, ध्यान देना है, जब भी 2-3 एन आए ध्यान देना, एक जगह धोखा हो जाएगा तुरंत। इस एन का तो नुकसान हो रहा है, लोन पेयर का डिलोक्लाइज है, लेकिन जरा देखिएगा यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इस एन का लोन पेयर लोकलाइज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखेंगे कि बढ़ रही है इस एन पे। जब भी 2 एन हो तो एक का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन इसको फायदा है उनके नुकसान में। और ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वो रेडियंस की वजह से बढ़ रही है। अब बनाइए कैनोनिकल, बनाइए इसका। तो सबसे ज्यादा बेसिक खुद ये, सबसे ज्यादा बेसिक है ये वो, ठीक है, सबसे बेसिक, इसको ध्यान देना, बाकी इस सवाल को करिएगा। तो इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन बस देखना है। तो इस तरह से बेसिसिटी के हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। माइंस जो एनुअल वाला क्वेश्चन बताया था इंपॉर्टेंट है वो, और भी क्वेश्चन करिएगा भाई, हो सकता है कुछ क्वेश्चन रह गए। मैंने कोशिश की है कि जितने अलग वेरिएशन, कोशिश की है, बस हो सकता है कोई छूट गया, मान लेता हूँ मैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई बात ना समझ में आई तो भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम एसिडिक करेक्टर के क्वेश्चन और इंटरमीडिएट के एसिडिटी वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।